नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर माध्य के बेस पर न्यूमेरिकल आपके पास में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने 18 तक क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया था। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है इसलिए अपन 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 8, 16, 32 और एक और सीक्वेंस दे रखी है इसके संगत पदों के गुणनफल। संगत का मतलब क्या होता है? इसके प्रथम पद का इसके प्रथम पद के साथ, इसके द्वितीय पद का इसके द्वितीय पद के साथ, इसके तृतीय पद का इसके तृतीय पद के साथ में गुणा करवाना है। संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम। मैं जब इसका प्रथम पद का प्रथम के साथ गुणा करवाऊंगा, द्वितीय का द्वितीय के साथ गुणा, तीसरे का तीसरे के साथ गुणा करना, फिर अपन को पास में जो सीक्वेंस आएगी उस सीक्वेंस के योग ज्ञात करना है। उसमें जो भी टर्म्स आएंगे उन टर्म्स का क्या ज्ञात करना, अपन को योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन है। प्रथम अनुक्रम आपके पास में क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट सीक्वेंस प्रथम अनुक्रम। प्रथम अनुक्रम है आपके पास में 2, 4, 8, 16 और 32। द्वितीय या दूसरा अनुक्रम क्या है? 128, आगे आपके पास में 32, 8, 2 और 1/2। ये दो अनुक्रम है। इनका गुणनफल क्या होगा भाई? गुणनफल मतलब संगत पदों का गुणनफल है, ध्यान रखना। तो संगत पदों का गुणनफल क्या होगा? 2 × 128 गुणनफल से बना अनुक्रम। यहां लिख लेता हूं, गुणनफल से बना अनुक्रम, क्योंकि वापस अपन सीक्वेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, ना कि सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, तो 2, 128, 4 × 32 और 8 × 8 और 16 × आपके पास में 2 और 32 × 1/2। ये टर्म आ गई। तो अब इसको अपन वापस सही लिखें तो क्या आएगा भाई आपके पास में? गुणनफल से बड़ी सीक्वेंस 2 × 128, 2 × 56, 32 × 4 कितने होते हैं भाई? 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128, 8 8 64, 16 दूनी 32 और 32 हाफ × 16। मतलब आपके पास में ये सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के अपन को योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो सीक्वेंस है इसका प्रथम पद कितना हो गया भाई? प्रथम पद बराबर a बराबर 2, 5, 6, सार्वनुपात r क्या हो गया भाई? कॉमन रेशियो बराबर 128/256, 128/256 बराबर 1/2। अब ध्यान रखना, यहां इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको इसका गुणनफल करने पर ज्योमेट्रिक सीरीज ही बनेगी। एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ज्योमेट्रिक बनेगी। यहां तो अपन ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सीरीज, ये सीक्वेंस कौन सी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक। अपन को पता है कि इसमें से मैं इसको घटाऊंगा 128 रहता है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपके पास में डिफरेंस 128 नहीं रहता है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। कौन सी है? गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि अनुपात सेम रह रहा है। और n का मान कितना है भाई? इसमें पदों की संख्या, तो योग ज्ञात करना है तो 5 पदों का योग, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब देखिए इसके पदों का योग ज्ञात करते हैं अपन। तो पदों के योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a × 1 - r⁻n/1 - r, जब r है वो 1 से छोटा हो। r का मान 1/2 आ रहा है, तो मुझे कितने पद का योग ज्ञात करना है? 5 पद का ज्ञात करना है। तो ये हो गया S5 बराबर a 256 × 1 - 1/2 तो 1 - 1/2 क्या है? हाफ।
ये 1/2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया S5 बराबर 256 इंटू, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आ गया आपके पास में 1 माइनस 1/2 की पावर 5, और ये आ गया नीचे 1/2। अब ये 2 ऊपर गया तो आपके पास में ऊपर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, देखिए S5 बराबर 256 इंटू 2 512, और साथ में ये आपके पास में आ जाएगा, देखिए तो इसको मैं ओपन करता हूं तो ये कितना होगा 31/32, तो ये आपके पास है 1 माइनस 1/32 आ रहा है। अरे भाई 2 की पावर 5, मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं, 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब देखिए ये 32 अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 256 इंटू 2 आपके पास में, ये हो गया आपके पास में एलसीएम लिया तो 31/32 इंटू 2, 2 से गया 16 बार और 16 से 256 कितनी बार गया 16 बार, तो ये आ गया आपके पास में 16 इंटू 31। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 16 कम 16, और 16 आपके पास में क्या बच गया 16 दिया 48, 48 और 6 आपके पास में कितना हो गया 54, तो ये आपके पास में आ गया 546। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके पास में क्या आंसर आ रहा है इसका। 16 इंटू 30 896 कैसे आ रहा है भाई, देखिए 16 इंटू 3 कितना होता है भाई 70, 18 और 4 4 3 7 आपके पास में, तो 48, और इसमें आपके पास में आंसर एक ही है, चलो 796 आएगा क्योंकि अब 49 होगा आपके पास में। तो ये है आपके पास में इसके 5 पदों का योगफल, जो कि इसके प्रथम सीक्वेंस और द्वितीय सीक्वेंस को गुणा करने पर जो सीक्वेंस आई थी वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अपन प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात किया, तो ये आपके पास में इसका योग आ गया। ठीक है, यहां मैंने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया तो 32 माइनस 1 31/32, और 32 को 2 से 16 बार कटा और 16 को 256 से 16 बार कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19। आगे आप इसको सॉल्व आउट करो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके बीच में जो भी क्वेश्चन है वो इसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसके जैसे ही है। अब बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में 26 क्या कह रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर, ठीक है, माना संख्याएं कौन सी है आपके पास में, माना संख्याएं G1 व G2 है। मैंने 2 संख्या मान ली G1 और G2, जिनको 3 व 81 के मध्य रखने पर, ये 3 है इसके मध्य मैंने रख लिया G1 G2 और ये हो गया 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बनती है। तो ये आपके पास में जो श्रेणी बनी है वो आपके पास में क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, कि 3 और 81 के बीच में मैं कोई 2 संख्या रखता हूं तो जो सीक्वेंस बन रही है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये अपन को वैल्यू निकालनी है G1 और G2 का मान। अब मेरी बात सुनो, यदि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद कितना हो गया भाई आपके पास में, प्रथम पद आपके पास में है A का मान 3, अंतिम पद जो कि कौन सा पद है आपके पास में, चौथा पद है, तो T4 आपके पास में कितना लिखा हुआ है 81। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, G1 ज्ञात करना है। देखिए इधर बात सुनिए, G1 ज्ञात करना है, और G1 क्या है, दूसरा पद है। तो मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, माना सार्व अनुपात आपके पास में R है, और प्रथम पद में पहले ये लिख चुका हूं, माना सार्व अनुपात क्या है आपके पास में R है।
तो यदि सार्वनुपात r है और प्रथम पद a है तो इसका गुणोत्तर श्रेणी का ये g1 क्या है, दूसरा पद है, और दूसरा पद क्या होता है, ar की पावर 2 माइनस 1 बराबर ar, और ये g2 क्या है आपके पास में तीसरा पद है, तो ये हो गया ar की पावर 3 माइनस 1 बराबर ar स्क्वायर। अब a का मान तो मुझे 3 पता है लेकिन r पता नहीं है। r पता करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, इस चौथे पद का मान 81 दे रखा है, यहां से मैं r निकालूंगा, तो T4। अब T4 क्या होता है भाई, देखिए इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो T4 होता है ar की पावर 4 माइनस 1 बराबर 81। a का मान प्रथम पद 3 दे रखा है, तो 3 इंटू r की पावर 3 बराबर 81। अब 3 का भाग 81 में गया, तो 81 में यदि मैं 3 का भाग देता हूं तो कितनी बार गया भाई, 3 दूनी 6 और 7 3 21, ठीक है। तो r क्यूब का मान अपने पास में आ गया 27, ठीक है। और 27 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 की पावर में लिख सकता हूं कुछ, 3 की पावर 3। अरे भाई 3 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 9 3 27। अब देखिए घात समान होने पर आधा समान होता है, तो यहां से r का मान आपके पास में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब r का मान भी 3 और प्रथम पद भी 3, तो द्वितीय पद जीवन निकाल सकता हूं, तो जीवन बराबर क्या ar। जब मैंने गुणोत्तर माध्य पढ़ाया था तभी भी ये फॉर्मूला निकालना बताया था। तो अब देखिए 3 इंटू 3 तो यह आ गया 9, और यह हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 27, ठीक है। तो जीवन और g2 क्या आ गया, 9 और 27। अब चेक करो कि क्या गुणोत्तर श्रेणी है, तो देखो क्या आ गया, 3 9 27 और 81, ये एक गुणोत्तर श्रेणी आ गई। और अपन चेक कर सकते हैं कि 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 27 में 9 का भाग देंगे तो भी 3 आएगा, 81 में 27 का भाग देंगे तो भी 3 आया, अर्थात ये आपके पास में ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अपने g1 और g2 की वैल्यू क्या आई है, सही आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट अपन को तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। अब अपन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने 9 पॉइंट एक्सरसाइज 2 में भी करवाया था, जिसमें अपन को कहा था कि n का मान ज्ञात करो, जबकि ये a व b के बीच में समांतर माध्य था, और यहाँ पर इसने क्या कहा है, गुणोत्तर माध्य। उस समय आपको समांतर माध्य के बराबर दे रखा था, तो अपन ने क्या कहा था, इसकी वैल्यू a प्लस b बाई 2 के बराबर रखी थी, क्योंकि दो संख्याएं a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b बाई 2। अब यहाँ गुणोत्तर माध्य, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर रखने पर अपने पास में आ जाएगा। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या कहा है, n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 27। क्या है कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। क्या है, a व b के बीच में गुणोत्तर माध्य, क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। और अपन जानते हैं a व b के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई, a व b के बीच में एक गुणोत्तर माध्य, क्योंकि ये एक संख्या ही है तो एक गुणोत्तर माध्य, तो एक गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई, यहां ध्यान दो, a व b के बीच में एक गुणोत्तर माध्य होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। और अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, गुणोत्तर माध्य ये दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार कि आपके पास में a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर क्या आ जाएगा, a b की पावर हाफ। अब मेरी बात सुनो, यदि ये समांतर माध्य होता तो अपन क्या रखते इसकी जगह, a प्लस बी बाई 2 रखते या इसकी जगह, जो कि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको करवाया था। अब अपने यहाँ गुणोत्तर माध्य दे रखा है, इसलिए ये रख दिया। अब अपन को n का मान निकालना है, तो बस उस समीकरण को सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसको, पक्षांतर करते हैं, तो इसके नीचे 1 है, तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1
ठीक है। और अपने पास में इधर वैल्यू आ जाएगी, इसका इसके साथ गुणा किया तो क्या हो गया, a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू a की पावर n, a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू b की पावर n। ठीक है, तो अब देखिए क्या संख्या आ रही है। अपन इसको थोड़ा और लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बराबर a की पावर n प्लस a की पावर हाफ। तो ये क्या होगा, a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ। और इसको मल्टीप्लाई करें तो a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ प्लस n, तो ये हो गया n प्लस हाफ। ठीक है, अब a की पावर n वाले को a अलग कर लो और b की पावर n वाले को एक तरफ कर लो। तो इसको मैं इधर लेके आता हूं, तो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ, और उसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ माइनस b की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर n प्लस हाफ इंटू a की पावर हाफ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं इसको। तो इसमें से मैं a की पावर n प्लस हाफ बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, तो a की पावर n प्लस हाफ बाहर निकाला तो यहां पर क्या बच गया भाई, a की पावर हाफ बचा नहीं बचा, ये बच गया a की पावर हाफ। और यहां पर आपके पास में ये बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, माइनस b की पावर हाफ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए b की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस हाफ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 1 को हाफ प्लस हाफ लिखेंगे तो b की पावर n प्लस हाफ इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, b की पावर n प्लस हाफ। तो यहां तो क्या बच गया, a की पावर हाफ और यहां बच गया b की पावर हाफ। ठीक है, अब देखिए चाहो तो इसको इससे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। और दूसरी बात अपन ने कहा है कि a और b दोनों अलग अलग है, तो ये किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा a की पावर n प्लस हाफ बराबर b की पावर n प्लस हाफ। चूंकि a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ है वो नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो एक ही केस में हो सकता है जब दोनों बराबर हो, लेकिन दोनों संख्या अलग अलग है, तभी तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको इसके नीचे लेके आ जाऊं तो ये हो गया a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ बराबर 1। अब इसकी भी पावर सेम और इसकी भी पावर सेम, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a बट्टे b की पावर n प्लस हाफ बराबर ये 1। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर आपके पास में आधार समान नहीं है तो घातें भी बराबर नहीं हो सकती, इसकी घात तो 1 है, तो मुझे यहां से n का मान निकालना है। तो पिछली बार में मैंने क्या कहा था, इसको अपन a बाई b की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 को कि a बट्टा b की पावर 0। मैंने कहा था किसी भी संख्या का अपन पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 आता है। अब इसका भी आधार a बाई b और इसका भी आधार a बाई b, तो अपन कर सकते हैं कि आधार समान होने पर घातें बराबर होती है, तो देयरफॉर n प्लस हाफ बराबर क्या हो गया, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं कि n का जो मान है वो माइनस का हाफ आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में n की आ गई। एक बार अपन एक्सरसाइज में चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। राइट है, आपके पास में आंसर यही आएगा। तो ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि जब आपके पास में इसका टर्म है वो a और b के मध्य गुणोत्तर माध्य या समांतर माध्य होती है, n का मान क्या होता है। वहां एग्जाम में अपना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, वहां इसकी n की सीधी वैल्यू पुट करके देखना होता है कि किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने उसमें कहा था कि आपके पास जब समांतर माध्य था तो समांतर माध्य में आपके पास में समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। तो इसमें n का मान क्या रखा जाए कि ये a प्लस बी बाई 2 आ जाए। तो n का मान मैंने कहा था अपन 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया a की पावर 0 प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 अपॉन a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 2 और ये हो गया a प्लस b बाई 2। तो समांतर माध्य में n का मान 0 आ रहा था और गुणोत्तर माध्य में क्या आएगा, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ यहाँ रख के आप चेक कर सकते हो कि क्योंकि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। क्या होता है आपके पास में, गुणोत्तर माध्य होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अब मैं n और आपके पास इसका मान क्या पुट करूं,
तो n का मान -12 पुट करता हूं तो आपके पास में यहां से ये जो है वो आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ ए भी आ जाएगा। तो ये तो था आपके पास में इस ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में यदि कोई इसमें और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, और नहीं तो अपन स्टैंडर्ड सम के बारे में क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे कि और किस प्रकार के इसके एडिशन को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें सीक्वेंस के टर्म्स को अपन ऐड करेंगे। जैसे आपके पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी अपन 9.4 में डिस्कस करेंगे।